असम का मोरीगांव जिला इसी जिले में है मणिपुर गांव। मणिपुर गांव की अधिकतर आबादी तिवा जनजाति की है। तिवा जनजाति का असम के इतिहास में अपना अलग स्थान है, गान है, यशगान है। जब हम मणिपुर गांव पहुंचे तो दिन के करीब 11 बज रहे थे। गांव में पहुंचते ही हमें तिवा जनजाति के रहन सहन, खान पान और सामाजिक परिवेश की झलक देखने को मिली। लेकिन हमें तलाश थी कुछ नए बदलाव को देखने की जो इस गांव में हुआ है। तलाश थी उस बदलाव की जो आर्थिक स्तर पर हुआ है। गांव की महिलाएं अपने सामाजिक जीवन के साथ साथ आर्थिक जीवन में भी बड़ा बदलाव लाई हैं। बचपन में सुना था कि केंचुआ किसान का मित्र होता है, परंतु ये इतना बड़ा मित्र हो सकता है कि 1200 महिलाओं की कंपनी का माध्यम बन जाए, पहली बार देखा गया। निजी तौर पर या छोटे मोटे समूह बनाकर केंचुआ पालन करते जरूर दिख जाएंगे, लेकिन असम की मणिपुर गांव में 1200 महिलाओं ने जो उद्यम शुरू किया वो सोशियो इकोनॉमिक मॉडल की जीती जागती तस्वीर है। महिला समूहों के द्वारा बनाई गई ये कंपनी कोई मामूली कंपनी नहीं है, बल्कि इस कंपनी में कई पद भी हैं जो किसी कॉरपोरेट कंपनी से कम नहीं हैं। कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक का पद सुनिश्चित है और सभी की जिम्मेदारी भी। मणिपुर गांव में हर घर में एक या एक से ज्यादा वर्मी यूनिट हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके यहां 3 से 4 यूनिट बन चुकी हैं। कुछ महिलाओं ने इसके नतीजों से खुश होकर जल्द ही अपने यहां और यूनिट बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है। हो गया हम लोग ने आइए अब हम आपको वर्मी कंपोस्ट की वो पूरी प्रक्रिया को समझाते हैं जो इन महिला समूहों के द्वारा अपनाई गई है। ये जो आप देख रहे हैं वो वर्मी कंपोस्ट की एक यूनिट है। एक यूनिट का मतलब होता है 3 फुट चौड़ा और 2.5 फुट गहरा एक बॉक्स। इसमें 40% गोबर और 60% बायो वेस्ट मिलाकर इसे भर दिया जाता है। तीन महीने के भीतर केंचुआ इसे खाकर भुरभुरी खाद में बदल देता है और साथ ही बच्चे देकर अपनी संख्या भी दोगुनी कर लेता है। वर्मी कंपोस्ट को आप इस तरह समझ सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट एक तरह की जैविक खाद है। इसे केंचुआ खाद भी कहा जाता है। इस खाद को किसान अपने घर पर आसानी से तैयार कर सकता है, वो भी बगैर किसी लागत के। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वातावरण के अनुकूल होती है। इससे किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलता है। जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। बंजर से बंजर जमीन भी वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से उपजाऊ बन जाती है। 3 महीने पहले जो सिर्फ गोबर और कचरा था वो अब वैल्यू एडिशन के जरिए कीमती खाद बन चुका है। इस खाद का एक हिस्सा तो महिलाएं अपने खेतों में इस्तेमाल करेंगी, वहीं बाकी को अपनी कंपनी को 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया जाएगा। अब सफर शुरू होता है कंपनी के बिजनेस मॉडल का। ये तैयार खाद को यहां पैक किया जा रहा है। कंपनी 1 किलो खाद की पैकिंग के लिए महिलाओं को 2 रुपए देती है,
अगर अब वो खुद चाहे तो इसकी पैकिंग कर खाद की कीमत 7 रुपए प्रति किलो तक भी बढ़ा लेती है। अब ये कंपनी इस खाद को तय डीलर तक पहुंचाती है, जहां इसे 14 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है, जबकि खुले बाजार में इसकी कीमत 22 रुपए प्रति किलो है। कंपनी ने इसी गोबर से एक एडवांस मैन्यूअर भी तैयार किया है, जबकि कंपनी की सदस्य महिलाओं से इसे 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद लिया जाता है। इतना ही नहीं, कंपनी को साल भर में जो मुनाफा होता है उसका 20% सामूहिक लाभ के तौर पर सभी सदस्यों के अकाउंट में भेज दिया जाता है। इस प्रीमियम वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने में महिलाओं की इस कंपनी ने वैज्ञानिकों से मदद ली है। इसे सूक्ष्म जीवाणुओं के मिश्रण से तैयार किया गया है। कंपनी को जब लाभ हुआ तो उसने पैसे को एप्पल बेर में इन्वेस्ट किया। महिलाओं के 4 समूह बनाए गए और हर समूह ने एक एक बागान को संभालना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने जमीन को 20 साल के लिए लीज पर लिया और तय हुआ कि मुनाफे का 20% जमीन के मालिक को दिया जाएगा। मेहनत रंग लाई, पेड़ बड़े हुए और अब फल आने को तैयार हैं और तैयारी है एक और उड़ान की। ये खूबसूरत नजारे जो आप देख रहे हैं वो दरअसल एक खेत है। इसे आप खेत के अलावा टूरिस्ट प्लेस भी कह सकते हैं और प्रशिक्षण स्थल भी, साथ ही साथ कृषि विज्ञान का केंद्र भी। पारंपरिक तरीके के साथ साथ अगर उसमें विज्ञान भी मिला दिया जाए तो सफलता तय है। यही काम किया है नीलम दत्ता ने। नीलम दत्ता को किसान और विज्ञान दोनों का साथ मिला और फिर कमाल हो गया। यूं तो खेती खुद में साइंस है, लेकिन उन्होंने इसे पैशन के तौर पर लिया। यही वजह है कि दत्ता देश के व्यस्ततम किसानों में से एक हैं। वो यहाँ लगातार किसानों और कृषि विज्ञान से जुड़े छात्रों को प्रशिक्षण देते हैं। जब हम उनके खेत पर पहुंचे उस वक्त भी वो नागालैंड के दौरे पर थे, जहां उन्होंने नागालैंड में 10 महिलाओं के समूह के साथ बीज उत्पादन पर काम शुरू किया है। नीलम के खेत का प्रबंधन देखने वाले देबोदास ने हमें पूरे फॉर्म को दिखाया और समझाया। नीलम दत्ता के इस खेत में इतने सारे प्रयोग हो रहे हैं कि हमें इसे समझने के लिए डायरी का सहारा लेना पड़ा। ये टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करने की वो लैब है जो कई बार कृषि महाविद्यालयों में भी नहीं दिखती। कृषि विज्ञान के इस हिस्से का किस्सा हमने भी जानने की कोशिश की। हम खुद को सैनिटाइज करने के बाद इस लेबोरेटरी में गए, जहां हमने देखा कि कैसे कांच के एक जार से 300 पौधों को लेने की तैयारी की गई है और वो भी शुद्धतम वैरायटी की। इसके अलावा देबोदास ने हमें दिखाया कि धान के साथ मछली पालन कैसे किया जा सकता है। पाबोही में नर्सरी और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट को भी कंपोजिट खेती का हिस्सा बनाया गया है। इसी के साथ किसानों के लिए पौधों की सैंपलिंग भी तैयार की जाती है, जिसे जरूरत के हिसाब से भेज दिया जाता है और भेज दिया जाता है एक संदेश, जय किसान, जय विज्ञान।